हम सबने सुना है कि वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन क्या वेदों की कहानी बस यहीं तक है? असल में हर एक वेद के भीतर एक पूरा नक्शा छिपा हुआ है, एक ऐसा रास्ता जो सिर्फ ज्ञान देने के लिए नहीं बल्कि उस ज्ञान को अनुभव में बदलने के लिए बना है। तो फिर सबसे बुनियादी सवाल यही उठता है कि वेद क्या है? क्या ये सिर्फ कुछ पुराने मंत्रों और भजनों की एक किताब है, या इनके पीछे कोई बहुत गहरा राज है? ये सवाल ही हमारी आज की पड़ताल की बुनियाद है, और यकीन मानिए इसका जवाब बहुत कुछ बदल सकता है। सच तो ये है कि हर वेद अपने आप में एक किताब नहीं बल्कि एक पूरी, कह सकते हैं कि एक लर्निंग जर्नी है, एक ऐसा सफर जो ज्ञान से शुरू होकर सीधे अनुभव पर खत्म होता है। ये एक एक कदम आगे बढ़ाने वाला रास्ता है। तो चलिए इस सफर का पहला पड़ाव देखते हैं। इसे हम बाहरी मार्ग कह सकते हैं, जहां जोर अनुष्ठान और कर्म पर होता है। देखते हैं इसके पहले 2 कदम क्या हैं। इस यात्रा की शुरुआत होती है संहिता से। ये वेदों का बिल्कुल मूल, सबसे बुनियादी हिस्सा है। यहाँ ज्ञान अपने सबसे शुद्ध रूप में है। ये वो ज्ञान है जिसे ऋषियों ने किसी किताब से नहीं पढ़ा बल्कि ध्यान में सीधे सुना था। संहिता के अंदर वो मूल मंत्र और सूक्त हैं जिन्हें श्रुति कहते हैं, मतलब जो सुना गया। तो ये ज्ञान का स्रोत है, लेकिन अभी ये सिर्फ शब्द है। इनका इस्तेमाल कैसे करना है, इनका असली मतलब क्या है, ये अभी पता लगना बाकी है। ये बस पहला कदम है जहाँ ज्ञान कानों तक पहुँचता है। तो सुनने के बाद अब आता है दूसरा पड़ाव, ब्राह्मण ग्रंथ। ये वो हिस्सा है जो संहिता के ज्ञान को प्रैक्टिकल बनाता है, उसे जमीन पर उतारता है। ये सिखाता है कि जो सुना है उसे अपने कर्मों में कैसे ढालना है। ब्राह्मण ग्रंथ एक तरह से एक यूजर मैनुअल की तरह है। ये बताते हैं कि कौन सा मंत्र किस यज्ञ या अनुष्ठान में और क्यों इस्तेमाल होगा। तो अब ज्ञान सिर्फ सुनने तक नहीं रहा, वो करने तक पहुंच गया है। हम सिर्फ जानते नहीं बल्कि उसे लागू करना भी सीखते हैं। अच्छा, तो अब तक का सफर कर्म और अनुष्ठान की बाहरी दुनिया में था, लेकिन अब ये रास्ता अंदर की ओर मुड़ता है। हम पहुंचते हैं आंतरिक मार्ग पर। यहाँ बाहरी कर्मकांडों से ध्यान हटकर चिंतन और आत्म खोज पर जाता है। तीसरा कदम है आरण्यक। इन्हें जंगल के ग्रंथ भी कहते हैं, और ये नाम बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये वो ज्ञान है जिस पर ऋषि मुनि समाज के शोर शराबे से दूर जंगल की शांति में बैठकर मनन करते थे। यहीं से खुद से सवाल पूछने का सिलसिला शुरू होता है। आरण्यक में एक बहुत बड़ा और जरूरी बदलाव आता है। सवाल अब ये नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, सवाल ये बन जाता है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। फोकस बाहरी क्रिया से हटकर उस क्रिया के पीछे छिपे गहरे मतलब और मकसद पर चला जाता है। और अब इस यात्रा का शिखर, इसकी सबसे ऊंची चोटी, उपनिषद। ये वो मंजिल है जहाँ ज्ञान सिर्फ जानकारी नहीं रहता, वो एक सीधा व्यक्तिगत अनुभव बन जाता है। उपनिषद का मतलब ही है गुरु के पास बैठना। ये वेदों का दार्शनिक दिल है। यहाँ वो सबसे बड़े सवाल उठाए जाते हैं। आत्मा क्या है? ये परम सत्य यानी ब्रह्म क्या है? आखिर जीवन का असली उद्देश्य क्या है? तो हमने इस पूरी वैदिक यात्रा के चारों पड़ावों को एक एक करके देखा। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। अब इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम असल में काम कैसे करता है। यहाँ सवाल ये उठता है कि ये चारों हिस्से जो इतने अलग अलग लगते हैं, वो मिलकर एक ही रास्ता कैसे बना सकते हैं? और इसका जवाब वही वेदों की सबसे बड़ी खूबी है। देखिए, ये पूरा नक्शा अब हमारे सामने है। कितना अद्भुत है ये। संहिता यानी ज्ञान को सुनना, ब्राह्मण यानी उसे कर्म में उतारना या करना, आरण्यक यानी उस कर्म के पीछे के कारण पर सोचना, और आखिर में उपनिषद यानी उस ज्ञान को सीधे अनुभव करना। सुनना, करना, सोचना और अनुभव करना, यही है संपूर्ण वैदिक यात्रा। तो कुल मिलाकर वेद क्या है? ये बाहरी कर्मकांड की दुनिया से शुरू होकर हमारे अपने भीतर की चेतना की दुनिया तक ले जाने वाला एक नक्शा है। ये सिर्फ कुछ जानने के बारे में नहीं है, ये पूरी तरह से बदल जाने के बारे में है। तो चलिए अपने पहले सवाल पर वापस चलते हैं। क्या वेद सिर्फ किताबें हैं? नहीं, ये एक पूरा सिस्टम है, एक पूरा रास्ता है। जैसा कि यहाँ लिखा है, यह केवल ज्ञान नहीं, यह आत्मा तक पहुँचने का मार्ग है। लेकिन रुकिए, ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती।
असल में ये तो बस शुरुआत है। इन्हीं उपनिषदों के ज्ञान की जमीन पर भारत के महान दर्शनों ने जन्म लिया और इसी की पड़ताल हम अपनी अगली चर्चा में और गहराई से करेंगे। तो इस सफर में हमारे साथ बने रहिएगा।